जिला इक्वल नंबर में है वॉल बेसिकली थैलस की बात यदि कर लें। हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजॉन क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है प्लांट किंगडम में एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं। इस एल्गी वाले टॉपिक में 4-5 बातें हमें लिखनी है। जैसे एक तो जनरल फीचर एल्गी की कर ले, यदि एल्गी तो क्या क्या करना है हमें, मैं पहले तो वो बता दे रहा हूं। सबसे पहला काम करना है कि वो कहाँ पाया जाता है, उसकी हैबिटेट। अब ये हैबिटेट पहले तो इन जनरल सारे एल्गी के बारे में लिख लेना है। इसके बाद एल्गी को क्लासिफाई किया गया है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। जब वो अलग अलग पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी कर लेना है कि उसकी हैबिटेट क्या होती है। इसके बाद प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी है, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर। अब इस प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल खास करके जरूर हमें पढ़ना है कि सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है। इन जनरल भी कर लेंगे और बाकी तीनों क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों क्लास की देख लेंगे हम लोग। ठीक है। प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के अलावा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है प्रेजेंट, ये क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में करना है। और इस फूड मटेरियल को बनाने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है। तीनों की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें अलग से पढ़ लेनी है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि क्लोरोफाइसी के मेंबर ग्रीन कलर के क्यों हैं, फियोफाइसी ब्राउन क्यों है और रोडोफाइसी रेड क्यों है। ठीक है। तो जैसा पिगमेंट होगा उस तरीके की इसकी कलर होगी। ठीक है। फिर इसके अलावा हमें रिप्रोडक्शन के बारे में कर लेना है। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कैसे होती है, एसेक्सुअल यदि है तो एसेक्सुअल स्पोर्स कैसा है इसमें, और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। उसमें गैमीट मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, सिमिलर साइज की है या डिफरेंट साइज की है। डिफरेंट साइज है तो स्पेशलिटी क्या है डिफरेंट में, मेल गैमीट स्मॉलर है या फीमेल गैमीट लार्जर है, मेल गैमीट में फ्लैजिला है नहीं है, इस तरीके से कर लेना है। ऐसा ही ये सेक्सुअल में भी, यदि ये सेक्सुअल स्पोर्स में फ्लैजिला है तो उसकी नंबर बतानी है। यदि फ्लैजिला है तो उसकी पोजीशन क्या है, एपिकल है, लैटरल है। यदि फ्लैजिला है तो फ्लैजिला इक्वल नंबर में है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके का पॉइंट नीट के पेपर में आता है। हमें इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तीनों क्लास के बारे में पढ़ लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन जनरल एल्गी की क्या फीचर है। तो देखो, यदि हम बात कर लें क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर की, तो बेंथम हुकर ने एल्गी को थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा था। अब थैलोफाइटा का मतलब यह है कि इसकी प्लांट बॉडी थैलस होती है। थैलस वर्ड का मतलब है, थैलस की बात यदि कर लें तो थैलस का मतलब होता है कि जिसकी प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन ना रहे रूट स्टेम या लीफ में। देयर इज नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन between stem, root and leaf। पता ही ना चले कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है। तो इस स्ट्रक्चर को, प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है। और एल्गी के सारे मेंबर में ऐसा ही होता है कि रूट, स्टेम, लीफ का कुछ अता पता नहीं होता, पूरी बॉडी एक जैसी दिखती है, इसलिए वो मेंबर थैलोफाइटा का है। तो सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे यही है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी मैंने जैसा बताया कि 4-5 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है और उसी के बेसिस पे सारी पढ़ाई करनी है।
तो पहले एल्गी की यदि हम ध्यान में रखें तो ये कॉमनली एक्वेटिक पानी में पाया जाने वाला होता है। अब पानी कैसा वाला पानी? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब पॉन्ड में मिल सकता है या बहते हुए पानी में मिल सकता है, रनिंग वाटर में। फ्रेश वाटर इसी को कहते हैं, नदी वाला पानी। समुद्र वाले पानी को मेराइन वाटर कहते हैं। तो कुछ मेंबर मेराइन भी होते हैं इसके, कुछ मेंबर फ्रेश वाटर भी होते हैं। एक्वेटिक होता है बेसिक नेचर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है ये टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, ये सॉइल सरफेस पर भी हो सकता है, जहाँ पे मिट्टी गीली हो या दीवार गीला हो, डैम्प प्लेस हो, ऐसे हर एक जगह ये मिल सकता है। तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कहाँ पर? जहाँ की सरफेस मॉइस्ट हो। ठीक है। इसके अलावा ये कई एनिमल की बॉडी के ऊपर एसोसिएटेड भी होता है। ये एसोसिएशन सिम्बायोटिक लाइकेन के फॉर्म में हो सकती है। लाइकेन क्या करता है? फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है और फंगस इस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है। बदले में एल्गी फोटोसिंथेसिस से जब खाना बनाएगा तो उस खाने को दोनों मिलकर शेयर करेगा, यानी दोनों को फायदा है। इसी तरीके से एनिमल बॉडी के ऊपर ये पाया जाता है। स्लॉथ बियर एक एनिमल है, स्लॉथ बियर। ठीक है, ये एनिमल बॉडी के ऊपर भी मिलता है। एनिमल का नाम एक लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ बियर। ठीक है, यहां भी मिलता है, या फिर ये लाइकेन के फॉर्म में मिलता है। और लाइकेन का मतलब अभी मैंने बताया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फंगल मेंबर को बोल देते हैं माइकोबायोंट, माइकोबायोंट, और एल्गल मेंबर को फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। ठीक है, तो ये हो गए इसके हैबिटेट। अब आते हैं प्लांट बॉडी। अभी तुरंत समझाया, इसकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, मींस देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर इसके लाइक क्लेमाइडोमोनास की बात यदि कर लें तो एक सेल वाला है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिसकी न्यूक्लियस ट्रू हो, प्रोटिस्टा का मेंबर होना चाहिए। लेकिन क्लेमाइडोमोनास जैसे एल्गी की फीचर यदि देखें हम, क्लोरोफाइसी की तरह है, एल्गी की तरह है, इसलिए इसे एल्गी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए अपनी एनसीईआरटी में यूनिसेलुलर एल्गी बताया गया है क्लेमाइडोमोनास को, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ये प्रोटिस्टा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा का मेंबर यदि पढ़ाया जाए तो सही सही इसकी फीचर नहीं हम बता सकते। क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसलिए हम लोग इसे क्लेमाइडोमोनास को पढ़ लेते हैं एल्गी के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। वॉल्वॉक्स लाइक ऑर्गेनिज्म भी एक ही सेल वाला है, बट वॉल्वॉक्स के मेंबर जो होते हैं कॉलोनी बना के रहने वाले होते हैं। इस तरीके से कॉलोनियल होती है, और ये कॉलोनी वॉल्वॉक्स जो कि सिलिएटेड होता है, ठीक है, ये सिलिएटेड होता है। कुछ समय के बाद इसकी कॉलोनी जब लार्ज साइज की हो जाती है तो एक बड़े कॉलोनी के अंदर छोटा कॉलोनी बन जाता है। उस छोटे कॉलोनी को बोल देते हैं सिनोबियम, सिनोबियम, और इस तरीके से ये ग्रो करता चला जाता है। तो कॉलोनियल भी होती है वॉल्वॉक्स, उसका एग्जाम्पल है। फिलामेंटस, मोस्ट ऑफ द एल्गी, इनके अलावा फिलामेंटस होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, और फिलामेंट में एक के बाद कॉलम के फॉर्म में सेल अरेंज्ड होती है। अब ये फिलामेंट ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, और हाईली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है, जैसे कैल्प। कैल्प के अंदर ब्रांचिंग का ब्रांचिंग होता चला जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर में। तो देखो, चूंकि प्लांट ग्रुप का मेंबर है तो सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज का बना होगा, लेकिन यहाँ सेलुलोज के अलावा पैक्टोज भी होती है। कुछ मेंबर में एल्जीन प्रेजेंट होता है, किसी में कैराजीन प्रेजेंट होता है, वो एक्स्ट्रा, बट बेसिकली ये सेलुलोज की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम। जैसे क्लोरोफाइसी में इनर वॉल, इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, आउटर सेल वॉल पैक्टोज की बनी होती है। वो हम लोग अब जब इसकी कैटेगराइजेशन, ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो वेजिटेटिव कॉमनली
फ्रेगमेंटेशन से होती है, स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स में स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होती है, बीच से ब्रेक हो गया किसी कारण से, तो दोनों पार्ट अलग अलग प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होती है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स में यदि फ्लैजिला रहा तो मोटाइल होगा, मूव कर सकता है, और ऐसे स्पोर का नाम रखते हैं हम लोग जूस्पोर। और यदि फ्लैजिला नहीं रहा तो एप्लानोस्पोर, मोटाइल नहीं होगी। अब ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास जूस्पोर्स का। तो क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। इसके कुछ मेंबर में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं, बिना फ्लैजिला वाला भी मेंबर प्रेजेंट होता है, स्पीसीज होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और एप्लानोस्पोर का बढ़िया एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा, जिसमें फ्लैजिला नहीं होती है। तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एल्गी में। तो एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है गैमेट की फ्यूजन, गैमेट की फ्यूजन से जाइगोट का बनना, और फिर आगे चल के जाइगोट नई प्लांट बॉडी बनाएगा, या तो मियोसिस करके या डायरेक्ट ग्रो करके। एल्गी में मियोसिस होती है। तो यहां पर जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल यहां लिख दिया है कि यदि फ्लैजिला एक बराबर साइज का हो, एक ही जैसा हो, तो हम इसके फ्यूजन को आइसोगैमस कहते हैं। लेकिन फ्लैजिला अलग अलग साइज की हो, डिफरेंट हो, तो ये है एनाइसोगैमस। और यदि डिफरेंट हो लेकिन फीमेल गैमीट के अंदर फ्लैजिला नहीं हो, इसका मतलब नॉन मोटाइल हो और साइज में लार्ज हो। मेल गैमीट कंपैरेटिवली स्मॉलर हो, फ्लैजिला हो, मोटाइल हो, तो ये स्पेशल टाइप की एनाइसोगैमस हो गई, और इसे हम oogamous कहते हैं। तो 3 अलग अलग तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अलग अलग मेंबर में अलग अलग हो सकता है। जो मैंने अभी यहां बताया वही बात लिखी हुई है। दोनों गैमीट यहां पर साइज में एक जैसी हो सकती है। अच्छा, यहां पे ये जैसे लिखा हुआ है मोटाइल, ये नॉन मोटाइल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मोटाइल हो। जैसे स्पाइरोगायरा में दोनों गैमीट बिना फ्लैजिला वाला होता है, ठीक है। तो फ्लैजिला नहीं होगा तो मोटिलिटी नहीं होगी, हम बोल सकते हैं। तो बोथ गैमीट सिमिलर इन साइज, ठीक है। और ये मोटाइल हो भी सकता है, इट मे बी नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल, दोनों बातें हो सकती है इसमें, ठीक है। अब यूलोथ्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, एनाइसोगैमस में डिसिमिलर साइज की होगी, ठीक है। यूडोरिना क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल हो गया इसका। और यहाँ पे oogamous में मैंने बोला कि जो फीमेल गैमीट होगी लार्ज होगी, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल भी है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी है, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। मेल गैमीट स्मॉलर होगी यहाँ पर, और मोटाइल होगी। वॉलबॉक्स या फ्यूकस में oogamous टाइप की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। और एल्गी के रोडोफाइसी, रेड एल्गी के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली oogamous टाइप की होती है। तो ये तो इन जनरल हम लोग कंप्लीट कर लिए अभी एल्गी। अब एल्गी की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो एल्गी कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर वाले को बोल दिया हमने क्लोरोफाइसी, ब्राउन कलर वाले को बोल दिया फियोफाइसी, और रेड एल्गी को बोल देते हैं रोडोफाइसी। ये कलर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लार्ज अमाउंट में होती है, और इसी क्लोरोफिल ए और बी की वजह से ये ग्रीन कलर का दिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेड एल्गी या फियोफाइसी में जैसे बोलते हैं ब्राउन एल्गी, सारे मेंबर ब्राउन ही कलर हो। ये डिफरेंट हो सकता है, ओलिव ग्रीन की भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कौन सी मेंबर में किस टाइप के पिगमेंट की अमाउंट कितनी है। ज्यादा जो अमाउंट में होगा कलर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो क्लोरोफाइसी की मेंबर की बात वही 4-5 बातें करनी है। हैबिटेट कि कहाँ पे रहता है, इसकी प्लांट बॉडी मीन्स थैलस कैसा है, सेल वॉल कैसी है, पिगमेंट कैसे हैं, फूड रिजर्व कैसा है, और फाइनली रिप्रोडक्शन।
तीनों क्लास के बारे में कर लेते हैं। तो हैबिटेट की बात कर ले, निवास स्थल की बात कर ले यदि, तो फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ मेंबर मेराइन हो सकते हैं, पहले भी पढ़ लिए। क्लेमाइडोमोनास इसी का मेंबर है तो यूनिसेलुलर होगा। वॉलबॉक्स भी इसी का मेंबर है तो कॉलोनियल भी होगा। पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म है, यूलोथ्रिक्स, और अनब्रांच्ड भी है। सेल वॉल अभी तुरंत समझाया था, जो नीचे वाला सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि आउटर सेल वॉल पैक्टोज का बना हुआ होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिले चूंकि रिएक्शन सेंटर की फॉर्मेशन करता है, तो चाहे ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, क्लोरोफिले सब में होगा। बट इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर में क्लोरोफिल बी होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स बनी किसकी होती है, कैरोटिन और जेंथोफिल की, तो ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल बी, कैरोटिन और जेंथोफिल मिलके एक्सेसरी पिगमेंट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पर फूड रिजर्व की बात कर लें तो जो स्पाइरोगायरा है, जैसे स्पाइरोगायरा की एक सेल मैं बता देता हूं कि इस तरीके से जैसे सेल है, ये दूसरा सेल है मान लेते हैं। सेल वॉल की 2 लेयर है, ये 2 लेयर है। अब इसके अलावा यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में इसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है डिफरेंटली, और वो स्ट्रक्चर है जैसे यहां पर इस तरीके से पायरिनॉइड्स का प्रेजेंट होना, एक पायरिनॉइड वाले स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके यदि हम देख लें तो पायरिनॉइड के सेंटर में प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन के ऊपर स्टार्च की लेयर बनती चली जाती है, और यही फूड रिजर्व, इसका मेन फूड रिजर्व यही है। लेकिन इसके अलावा कुछ मेंबर में ऑयल ड्रॉपलेट या ग्लाइकोजन भी रिजर्व फूड मटेरियल है। तो पायरिनॉइड के सेंटर में क्या है यदि क्वेश्चन पूछ ले तो बोलेंगे इट इज प्रोटीन। और इसके पेरीफेरी पे बाहर की तरफ जो फूड मटेरियल रिजर्व होती है वही है स्टार्च। तो कहां होता है पायरिनॉइड प्रेजेंट, बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। यही यहाँ पे जो डायग्राम रेड कलर से बनाया है मैंने, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और यहां पर ये है पायरिनॉइड, जिसे मैंने अलग से दिखाया है कि सेंटर में प्रोटीन और उसके ऊपर स्टार्च ग्रैन्यूल्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे पायरिनॉइड है, स्टोरेज बॉडी जो प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये चारों तरफ से घिरा होता है स्टार्च से। लेकिन कुछ मेंबर में ऑयल ड्रॉपलेट या ग्लाइकोजन भी फूड रिजर्व प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोजन भी इसमें फूड रिजर्व हो सकता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो यदि बात कर ले हम लोग रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के मेंबर में, तो यहां भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यदि बात कर लें तो फ्रेगमेंटेशन से होगी। लेकिन क्लेमाइडोमोनास की बात कर लें, क्लेमाइडोमोनास में बाइनरी फिजन भी होती है। बाइनरी फिजन चूंकि एक सेल वाला है तो फ्रेगमेंटेशन हो नहीं सकता है, सिंपली डिवीजन के कारण हो सकती है, या बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी वजह से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर से होती है, और फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं, जूस्पोर। और जूस्पोर जहां बने उस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं जूस्पोरेंजिया, और एप्लानोस्पोर बने तो सिंपली स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे जूस्पोर के थ्रू होती है मेनली, और जूस्पोर बनता कहाँ पे है, तो जूस्पोरेंजिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकती है, जिसका मीनिंग मैंने बता दिया है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस, तीनों का मीनिंग मैंने पहले ही समझा दिया। अब इसके एग्जाम्पल से नीट में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे याद करने हैं विद देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, याद करने का एक तरीका मैं बता देता हूं, मेमोरी ट्रिक। जैसे एनसीईआरटी में क्लोरोफाइसी के मेंबर में टोटल 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो मैंने लिख दिया CCS
वी आर। अब सी का मतलब हो गया कैरा, दूसरे सी का मतलब क्लेमाइडोमोनास, एस का मतलब स्पाइरोगायरा, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स और वी का मतलब वॉल्वॉक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए क्लोरोफाइसी के। नेक्स्ट क्लास में आते हैं हम लोग फियोफाइसी, जिसका मतलब है ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी। अब ये ब्राउन कलर की वजह से कहा जाता है। अब ब्राउन कलर किस वजह से है, तो इसकी पिगमेंट में आ जाओ यदि सीधा, तो पिगमेंट यहां पर जेंथोफिल, कैरोटीन, और ये जेंथोफिल खास करके मॉडिफाइड फॉर्म फ्यूकोजेंथीन के फॉर्म में होती है। और यही वाला फ्यूकोजेंथीन यदि ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो ब्राउन कलर की दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि किसी मेंबर में क्लोरोफिल ए ही ज्यादा हो गया है, मेंबर मान लो फियोफाइसी का, और क्लोरोफिल ए ज्यादा हो गया, तो लाइट ग्रीन, ओलिव ग्रीन कलर की इसकी हो जाती है। डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं इसके मेंबर के, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द पिगमेंट। तो यहां आते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग हैबिटेट। अधिकतर मेंबर मेराइन होते हैं, और मेराइन में भी ठंडे पानी में पाया जाने वाला, जैसे एक एग्जाम्पल इसका है सार्गेसम, याद रखना है। थैलस इसकी यदि देख लें तो मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड हो सकती है, सिंपल ब्रांच्ड हो सकती है, या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब हो गया कि ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग होती चली जाएगी, और उसका एग्जाम्पल है ये कैल्प। कैल्प इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, लेकिन एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। जो कैल्प वाला मेंबर है, एक बार मैं इसको समझाता हूं अलग से। इस कैल्प वाले मेंबर में नीचे की तरफ रूट जैसा स्ट्रक्चर कुछ पाया जाता है, यूं इसे बोल देते हैं हम लोग होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट। इसके आगे स्टेम होता नहीं है, प्लांट बॉडी इज थैलोइड, रूट है नहीं, रूट की तरह का स्ट्रक्चर है, स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टेम की तरह के स्ट्रक्चर को बोल देते हैं स्टाइप। स्टाइप, और ये हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, यूं ब्रांच के भी ब्रांच होते चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोल देते हैं फ्रॉन्ड। कैल्प वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर है, मेराइन होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमने यहाँ पे ये बताया कि प्लांट बॉडी इसकी मल्टीसेलुलर है, सिंपल ब्रांच्ड वाला एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड वाले मेंबर इसके हो गए कैल्प, मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट फियोफाइसी का मेंबर है, सेल वॉल यहां भी सेलुलोज और पैक्टोज का तो बना होगा ही, उस पैक्टोज के ऊपर भी एल्जिसिक एसिड या एल्जीन प्रेजेंट होती है। एल्जीन जिलेटिनस चिपचिपा सा केमिकल होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आया हुआ है कि एल्जीन कहाँ पाई जाती है, बोलेंगे ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के मेंबर में, और कैराजिन पूछ ले तो रेड एल्गी में। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। पिगमेंट अभी तुरंत बता दिया मैंने, क्लोरोफिल ए, यहाँ पे बी नहीं होता है, बी की जगह क्लोरोफिल सी होती है, याद रखना है क्लोरोफिल सी होती है। ठीक है, कैरोटीन, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथीन होता है। फूड रिजर्व मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड रिजर्व मटेरियल लैमिनेरिन है और मैनिटॉल है, याद रखना है। फियोफाइसी में फूड रिजर्व लैमिनेरिन और मैनिटॉल है। रिप्रोडक्शन में यदि आ जाए तो फिलामेंटस मेंबर इसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है क्योंकि फिलामेंटस मेंबर है। सार्गेसम जैसे एग्जाम्पल इसका ले लिए, कोल्ड वाटर वाले मेराइन फॉर्म होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर दो फ्लैजिला वाला एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, तो जू स्पोर्स इसको बोल देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से फिर से हो सकती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। गैमीट की फ्यूजन से, जाइगोट की फॉर्मेशन से, और जाइगोट जब बन गया तो उसकी मियोसिस होगी। चूंकि
एल्गी की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है। तो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल को वापस मेंटेन करने के लिए जो भी जाइगोट बनेगा उसकी मियोसिस होगी, मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर बनेंगे और सेक्सुअल स्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा, फिर से नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। और इसके एग्जाम्पल है, मेमोरी ट्रिक यहाँ पे याद रख लो, SELFDM, इतने एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। S फॉर सार्गसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, लैमिनेरिया इसी से लैमिनेरिन आयोडीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है, फ्यूकस, डिक्टायोटा और मैक्रोसिस्टिस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और लास्ट में हम लोग आ जाते हैं रेड एल्गी में, जिसको रोडोफाइसी कहते हैं। क्योंकि इसकी पिगमेंट की बात कर लें तो यहां पे पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, ये आर फाइकोएरिथ्रिन पाई जाती है इसमें पिगमेंट, याद रखना है आर फाइकोएरिथ्रिन मेन पिगमेंट। फाइकोसाइनिन भी होता है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में होता है। यदि फाइकोसाइनिन ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो ब्लू ग्रीन कलर की हो जाएगी। लेकिन रेड एल्गी के मोस्ट ऑफ द मेंबर में आर फाइकोएरिथ्रिन, ये बात याद रखनी है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से कलर होता है। हालांकि फोटोसेंटर तो क्लोरोफिल ए से ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल बी भी नहीं होती है, सी भी नहीं होती है, क्लोरोफिल डी होता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, इसके अलावा आर फाइको एरिथ्रिन होती है। और इसी आर फाइको एरिथ्रिन के कारण रेड कलर की इसकी बॉडी होती है। ठीक है, आप एक एक करके पढ़ लेते हैं। हैबिटेट की बात कर लें तो मोस्टली मेंबर इसके मेराइन फॉर्म वाले होते हैं, डीप ओशन वाले पानी में ये मिलेगा, लेकिन सरफेस पर भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। क्योंकि रेड पिगमेंट होने की वजह से ये सी वाटर के बहुत नीचे, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक एल्गी का नाम बताइए या एल्गी के क्लास का नाम बताइए जो समुद्र वाले पानी में सबसे नीचे पाया जाता है, तो वो है रेड एल्गी। ठीक है, सरफेस पर भी होती है और डीप वाटर में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस तो है ही, और जो फिलामेंट होती है रिबन लाइक होती है, फ्लैट रिबन लाइक होती है। सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन का तो होगा ही। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर सेल वॉल में कैराजीन प्रेजेंट होती है, और इस कैराजीन के अलावा यहां पर कैराजीन के अलावा यहां पर कुछ मेंबर में अगर भी प्रेजेंट होता है, जैसे जेलिडियम, याद रखना है जेलिडियम, और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, इन दोनों में सेल वॉल के ऊपर अगर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर अपने साथ होल्ड करके रख सकता है, इसलिए इसको हाइड्रोकोलॉइड कहा जाता है। तो सेलुलोज पैक्टिन के अलावा इसके ऊपर कैराजीन प्रेजेंट होती है, कुछ मेंबर में अगर प्रेजेंट होते हैं, और ये अगर हाइड्रोकोलॉइड की तरह, हाइड्रोकोलॉइड का मतलब जो वाटर अपने साथ होल्ड करके रख सके, पानी को रोक के रख सके। फूड रिजर्व की बात कर लें तो स्टार्च में जो ब्रांच स्टार्च होती है जिसको एमाइलोपैक्टिन कहते हैं, उसकी तरह से दिखने वाला फ्लोरिडियन स्टार्च होती है इसमें। ठीक है, जो ग्लाइकोजन या एमाइलोपैक्टिन की तरह से है। रिप्रोडक्शन की बात यदि कर लें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होती है। बिना फ्लैजिला वाला मोटिलिटी इसमें नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली oogamous होती है, बट एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि इसके गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल यदि याद रख लें तो पॉलिसिफोनिया, पॉरफायरा, ये सब एडिबल एल्गी भी है, इसे खाया भी जाता है। इसके अलावा क्लोरेला, स्पेस ट्रैवलर या स्पाइरुलिना, स्पेस ट्रैवलर के लिए फूड मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, यहीं से ऑब्टेन करते हैं हम लोग अगर
जो जेली प्रिपरेशन या आइसक्रीम प्रिपरेशन, इसके अलावा बायोकेमिकल वर्क में भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर में जो मीडियम प्रोवाइड किया जाता है वो यही अगर मीडियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर ऑब्टेन किया जाता है इसी ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम से। ठीक है, अब एक बार सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी की टेबल है और एनसीईआरटी की टेबल में यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में कॉमन नेम यदि देख लें तो ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रेड एल्गी बोला जाता है रोडोफाइसी को। पिगमेंट की बात कर लें तो मेन पिगमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फियोफाइसी में जैसे फ्यूकोजैंथीन है, इसकी वजह से ब्राउन कलर है, और आर फाइकोएरिथ्रिन रोडोफाइसी का मेन पिगमेंट होती है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, लेकिन मैंने बताया था स्टार्च के अलावा ऑयल ड्रॉपलेट और ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होती है। मैनिटॉल और लैमिनेरिन ब्राउन एल्गी में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होती है रेड एल्गी में। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनर वॉल इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी, और आउटर वॉल पैक्टोज की बनी होती है। और इसी दोनों वॉल के ऊपर एल्जीन प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ फियोफाइसी मेंबर, और कैराजीन प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी के मेंबर में। ठीक है, एल्जीन और कैराजीन। फ्लैजिला की नंबर की बात कर लें यदि, तो क्लोरोफाइसी के मेंबर में फ्लैजिला स्पोर्स के ऊपर 2 से 8 होती है। याद रखना है ये सारे इक्वल साइज के हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और पोजीशन की बात कर ले तो एपेक्स पे होती है, बिल्कुल ऊपर होती है। लेकिन फियोफाइसी के मेंबर में 2 फ्लैजिला होती है और ये दोनों अनइक्वल साइड में होती है और साइड से रिलीज होती है, किनारा से निकला हुआ होता है। रोडोफाइसी के मेंबर की बात कर ले तो रोडोफाइसी में अभी तुरंत हम लोग पढ़ ली है कि जो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। हैबिटेट अभी तुरंत हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ पे एक वर्ड है कि इस क्लोरोफाइसी के मेंबर कुछ ब्रैकिस वाटर में होती है। तो ब्रैकिस वाटर किसको कहते हैं? तो जो एस्चुरीज होती है जहाँ पे नदी और समुद्र आके मिलते हैं, वो वाला जगह एस्चुरी कहलाती है। और उस एस्चुरी की वाटर मैराइन नेचर की होती है, सॉल्टी वाटर होता है, और ये ब्रैकिस वाटर कहलाता है। तो ब्रैकिस वाटर में भी, सॉल्टी वाटर में भी ये क्लोरोफाइसी के मेंबर मिलते हैं। बाकी हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एल्गी चूंकि फोटोसिंथेटिक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, और इसकी बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी? सराउंडिंग्स में। यदि पानी में, समुद्र में पाया जाने वाला है तो समुद्र वाले पानी में, मैराइन वाटर में ऑक्सीजन मिक्सअप होता रहता है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड की कार्बन डाइऑक्साइड जितनी फिक्स हो रही है उसका लगभग 50% इसी एल्गी के द्वारा फिक्स किया जाता है। इसलिए एल्गी को मेजर प्रोड्यूसर कहा जाता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहीं होती है। अभी तुरंत पढ़े थे हाइड्रोकोलॉइड्स, जो वाटर होल्ड करके अपने पास रख सके। रेड एल्गी में कैराजीन और ब्राउन एल्गी में एल्जीन। इसके अलावा रेड एल्गी में अगर जेलिडियम ग्रेसिलेरिया में पाई जाती है, मैंने समझा दिया था, आइसक्रीम प्रिपरेशन में या जेली मेकिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल वर्क में भी, टिश्यू कल्चर में भी एज ए मीडियम इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करने वाला ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना भी एक लिख लेना है। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं ना, इस स्पेस ट्रैवलर कॉमनली यूज करते हैं स्पाइरुलिना वाले पाउडर जो प्रोटीन रिच होता है। स्पाइरुलिना मतलब ये ये एडिबल हैं, और साथ में क्लोरेला भी। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम ये सारे भी एडिबल हैं। फ्यूकस, लैमिनेरिया आयोडीन की रिच सोर्स है, याद रखना है। लैमिनेरिया और फ्यूकस से आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हम लोगों ने एल्गी टॉपिक पूरा कर लिया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।